कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, करुणा भरी आंखों में, करुणा भरी आंखों में, भरी आँखों में तू है माँ लाखों में, तू है माँ लाखों में, तू है माँ लाखों में, तू हरि हर की दाता है, किस्मत भी तो लिखती, हरि हर की दाता है, किस्मत भी तू लिखती। वो सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। पर माँ नहीं मिलती, पर माँ नहीं मिलती, पर माँ नहीं मिलती, पर माँ नहीं मिलती। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता महाराज राज की जय। बोलिए। भगवान कहते हैं राजन दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा पर माँ मिलने वाली नहीं। और आज माँ यशोदा ने मेरे भाई बहन क्या किया, आज लाला कहता मैं जाऊंगा, रात्रि भर माता सोई नहीं, ज्यादा कह महाराज ये माँ की दशा है। कैसे हम आप लोग समझ पाए, इस माँ का पुत्र माँ से दूर जाता है, वो माँ इस कथा को समझ सकती। प्रातः काल मैया जल्दी से महाराज चौका चुल्ला करने लगी। रैया ने कहा माँ क्या कर रही हो? बोले तुम आज पहली बार घर से बाहर मथुरा में जा रहे हो। अरे बेटा आपको भूखा थोड़े भेजूंगी। बोलो राधे राधे। जब तक माँ जीती होती है ना, अनुभव करना मेरी बात को गौर से। मेरे भाई बहन किसी पुत्र को घर से भूखा जाने नहीं देती, भले रात्रि भर उठ जाए। आप जाओगे कन्हैया तो भूखा थोड़े भेजोगे। और कहते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा। अरे जाओगे तो मुझे पता है मथुरा में जाके तू कहीं मुझे भूल न जाए, इसलिए थोड़ा सा पकवान बना के डिब्बे में रोटी पैक करके तुझे दे दूंगी। और मथुरा में जब तू मेरे हाथ की बनाई उन रोटियों को खाएगा, कम से कम मेरी याद तो आ जाएगी तुझे। विचार करो क्या दशा है माँ। माँ ने महाराज पकवान बनाया, नाश्ता तैयार कर दिया। प्रातः काल नंद ने भी यशोदा को कहा देवी कितने दिनों तक रोके रखोगी, देश समाज भलाई का काम करना, एक ना एक दिन बालकों को घर से बाहर तो भेजना ही पड़ेगा, घर के अंदर बैठ के थोड़े ऐसा करें। अब मैया यशोदा ने महाराज बलराम कृष्ण का स्नान कराया, भगवान को तैयार किया है, सुंदर पीताम्बर पहनाया, महाराज मुकुट लगाया। मेरा पुत्र घर से बाहर जा रहा है और जाएगा भी शहर में मथुरा में, तो कैसा लगी मुंह देखने, तो कितना सुंदर लग रहा है। विचार किया किसी की नजर मेरे लाला को ना लगे, काजल का टीका माथे पे लगाती है। बोलो राधे राधे। और महाराज इधर मैया यशोदा ने तो हृदय पर पत्थर रख के भेजने को महाराज अनुमति दे दी, लेकिन उधर ग्वालों को गोपों से महाराज गोपियों को पता लगा, गोपियों ने रास्ता रोक लिया। औरों की तो बात छोड़ना बंधुओ, आज उन गहूं और बछड़ों को पता लगा जिनको रोज मेरा कन्हैया चलाता था, आज गायों ने भी चारा खाना छोड़ दिया, गायों ने चारा खाना छोड़ दिया, हमारा रक्षक हमें छोड़ के जा रहा है, अब जी करके क्या करें।
गायों ने दूध देना बंद कर दिया। अरे अब हमारा स्तनपान, हमारा दूध पान कौन करेगा? कन्हैया तो हमें छोड़ के जा रहा है। बछड़ों ने भी महाराज, हम नहीं महाराज दूध पिएंगे। ये दशा हो गई साहब। अंततः अक्रूर ने रथ सजा ही लिया है और माता यशोदा के चरणों में बलराम कृष्ण ने प्रणाम किया। अक्रूर के रथ के ऊपर जब चढ़े, मैया ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि श्री पर माँ का आशीर्वाद, उसकी हर जगह जय जयकार होती है। ना चाहते हुए माँ आज भेज रही है। जैसे रथ चलने लगा, अक्रूर ने माँ का और गोपियों का, ग्वालों का, सबका भाव देखा तो महाराज आज अक्रूर ने मन में ठान लिया, जिंदा नहीं जाऊंगा। अरे मेरे जैसा पापी कौन है, ले जा रहा हूं, कल इनको मारेगा। मैं क्या मुंह समाज को दिखाऊं? यमुना में छलांग लगाई, जाके माँ को उठाया, अपनी छाती से लगाया। माँ तुम इस तरह से रोती रहोगी तो आगे का काम नहीं होगा, तेरे रास्ते की रुकावट मत बनो। माँ को छोड़ के थोड़े जाना हूँ, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, तुम तो जा रहे हो ना। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखो बेटा, मुझे भूल मत जाना। बोलो राधे राधे। माँ आपको कभी नहीं भूलूंगा। और अब माँ यशोदा ने हाथ जोड़े हैं, हाथ जोड़ के कन्हैया से आज क्या कहती है? कन्हैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने आज दिन तक तेरे पालने में, पोसने में कोई कमी छोड़ी होगी तो इस दासी माँ को भूल जाना। और ये अटल सत्य है, आज तक कोई मैंने बात तेरे से नहीं छुपाई। पर आज एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एक तूने माखन चुराया, तूने कुछ भी काम किया, कभी छड़ी लेके तेरे पीछे दौड़ी, कभी थप्पड़ लगाया तो कभी गालियां भी मैंने तुझे दी। पर ये सब मैंने किया है तो अपना पुत्र समझ करके किया है। गैरों को कहने का अधिकार नहीं होता है। पर ये भी सच्ची बात है बेटा कि तू मेरा पुत्र नहीं है। तेरे माता पिता असली तो जन्म देने वाले वसुदेव और देवकी है, जो तुम्हें मथुरा में मिलेंगे। पर हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, इस दासी माँ को भूल मत जाना, इसको भी याद रखना। इतना कहा बंद हो, कन्हैया की आंखों से झरझर आंसू के पनारे गिर पड़े। कन्हैया राम से भूमि पर गिर पड़ा, माँ के पांव पकड़ लिए। माँ तो कहती क्या हो, जन्म देने वाली माँ बड़ी नहीं है, अरे माँ तो पालने वाली माँ है। आपने मेरी कितनी सेवा की माँ, मैं आपको जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं सकता। बस बेटा मैं और कुछ नहीं चाहती। बेटा तुम जा रहे थे, ध्यान देना माता, 11 वर्ष 53 दिन के आज भगवान हुए, लेकिन हर रोज माँ का स्तनपान करते थे। सीख लो माता इस कथा से कुछ। माँ कहने लगी, बेटा जब तुम जाने लगे मेरे स्तनों से दूध टपकने लगा और मैं सोचने लगी तेरे जाने के बाद इस दूध को किसको पिलाऊंगी। आओ बेटा, जाते जाते मेरा स्तनपान तो करके जाओ। आपने देखा होगा आज भी किसी माँ का पुत्र विवाह शादी में जब दुल्हन को लाने जाता है ना, तो माँ के स्तनों में दूध हो चाहे ना हो, अपना सूखा स्तन ही उस भर के अपने पुत्र के मुंह में देती है। क्यों देती है? इसका भाव क्या है? माँ यशोदा का भी यही भाव है कि बेटा अब तुम मेरे से दूर जा रहे हो, पर याद रखना मेरे इस दूध की लाज को रखना, इसको भूल मत जाना। मैंने इस दूध को दे करके तुझे पाला है, अपनी माँ को भूल मत जाना। यही प्रत्येक माँ का भाव होता है। भगवान ने स्तनपान किया है और बंधुओं गोपियों ने तो रास्ता रोक ही लिया। गोपियां कहती हमारे ऊपर से ले जाओ कन्हैया रथ, हम आपको जाने नहीं देंगी। भगवान ने कहा गोपी इस तरह से रथ रोकोगी तो फिर तो काम खराब हो जाए। भगवान जी श्री राधा जी के पास गए, अपनी मांसरी को श्री राधा जी को दिया, कहा सबको तो नहीं समझा सकता, आप मेरी बात समझ सकती हैं, बहुत जल्दी आ जाऊंगा, परसों आगमिष्यामि। राधा जी ने गोपियों को एक बात कही, हम कृष्ण से प्रेम करती है। सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रियतम के लिए कभी दुख नहीं देता, वो महाराज उसकी खुशी में ही खुश होता है। हमारा कृष्ण यदि जाने में प्रसन्न है तो जाने दो। बोलो राधे राधे, हम रोकेंगे नहीं। बंधुओं अब भगवान जी वहां से निकले, यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना के किनारे भगवान ने उद्धव के मन को जान के कह दिया, काका स्नान करना है। क्षमा करे उद्धव नहीं, अक्रूर को